जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि धीरे धीरे हम लोग वीडियो में क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा रहे हैं और कई सारे डायमेंशन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं उनको भी हम लोग रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपके सामने FIB का ही लगा हुआ है। इन्फ्लुएंस दैट ही यूजेस फॉर द बेस्ट एडवांटेजेस। तो अब आपको यहाँ से कई चीज़ें रिलेट करनी है कि बेस्ट लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री है तो पहले द आ गया, बट लिटिल, द लिटिल, आ लिटिल, आ फ्यू में क्या आएगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, आ फ्यू जो होता है ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया एक बार। तो ये काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, तो काउंटेबल यहाँ पर है नहीं। इन्फ्लुएंस है आपका अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे आपको लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल में आना पड़ेगा। डेफिनेट अगर हो गया तो द लिटिल। तो किस इन्फ्लुएंस की बात हो रही है? दैट ही हैज़, उसी इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, दैट ही हैज़। तो इसका मतलब वो डेफिनेट है, लिखिए यहाँ पर द लिटिल। चीज़ें जब डेफिनेट होंगी द लगाना पड़ेगा। ही टोल्ड मी दैट ब्लू वाज हर फेवरेट कलर। अब ब्लू जो है ना, ब्लू ये है आपका क्या? प्रॉपर नाउन। किसी कलर का नाम तो प्रॉपर नाउन हो गया। वैसे तो कलर जो होता है ब्लू कलर कह दें तो मटेरियल नाउन हो गया, लेकिन अगर हम केवल ब्लू कह रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन है। केवल ऑरेंज कह रहे हैं वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है तो उसके पहले नन ऑफ द अबव, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। द नर्सेट यूज्ड अ वर्शिप इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो द नर्सेट यूज्ड, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? टू हैव बीन, बी, टू बीइंग या टू बी। तो यूज टू बी, तो योर आंसर विल बी यूज टू बी वन, यूज टू बी आ वर्शिप इन फर्स्ट वर्ल्ड वार। डिड यू सी गर्ल देयर, डिड यू सी गर्ल देयर। अगर सेंटेंस हमारा ऑल लगा दें हम, तो यहाँ हमें गर्ल नहीं गर्ल्स करना पड़ जाएगा, तो पहले आप गलत हो जाइए। अगर हम सम लगाते हैं तो आपको बता दें सम का इस्तेमाल हम या तो पॉजिटिव में करेंगे, या तो सम का इस्तेमाल हम पॉजिटिव में करेंगे, या तो इंट्रोगेटिव में करेंगे तो रिक्वेस्ट के लिए करेंगे। ये बात, इंट्रोगेटिव में रिक्वेस्ट के लिए या पॉजिटिव के लिए। अच्छा, एनी कहाँ आता है? नेगेटिव में आता है और इंट्रोगेटिव में आता है। अब रिक्वेस्ट तो है नहीं कि हम सम लगा दें, इसलिए लिखेंगे एनी। डिड यू सी एनी गर्ल देयर। व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ बल। तो बल का फेमिनिन क्या होता है? आपका होता है काउ, शी। आई वॉज क्वाइट एस्टोनाइज्ड हिज क्विक रिएक्शन। तो एस्टोनिस्ड जो आपके सामने लिखा हुआ है, एस्टोनिस्ड के साथ आप प्रीपोजिशन यूज करते हैं एट, तो एस्टोनिस्ड एट कमेंट कर दीजिएगा फटाफट, एस्टोनिस्ड एट। इट कैन बी डिफिकल्ट अ जॉगिंग पार्टनर। इट कैन बी डिफिकल्ट, तो कोई चीज़ डिफिकल्ट है, इजी है, हार्ड है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव है, डिफिकल्ट, इजी, हार्ड, तो इनके साथ आप इन्फिनेटिव लिखा करो, टू बी वन। तो इट कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड, इट कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड, आंसर इज योर सी। द फिल्म वाज बेस्ड ऑन अ नॉवेल। बेस्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑन आती है, बेस्ड ऑन। द फिल्म वाज बेस्ड ऑन, तो बेस वर्ब को जब भी आप यूज करोगे उसके साथ आप प्रीपोजिशन ऑन लिखोगे। द फिल्म इज बेस्ड ऑन का इस्तेमाल आपका सही माना जाएगा। नेक्स्ट इज योर, यू हैव मोर बुक्स टू रीड। यू हैव, ऑलमोस्ट नो, यू हैव सम मोर बुक्स, आपके पास कुछ बुक और भी हैं। नेगेटिव है नहीं तो एनी आएगा नहीं, ऑल लिख नहीं पाओगे, तो यू हैव सम मोर बुक्स। व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ सुल्तान। सुल्ताना। नेक्स्ट, इज दिस प्रपोजल एक्सेप्टेबल यू। तो एक्सेप्टेबल यू, की टू, सक्सेस टू, ट्यून्ड टू, अट्यून टू, इन सबके साथ क्या आता है? टू आता है, तो जहां कहीं टू होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इज दिस प्रपोजल एक्सेप्टेबल टू यू। द हाउस वाज, अब एक्सेप्टेबल टू क्यों हुआ? क्योंकि भाई उसको एक्सेप्ट करने वाला कौन होगा? आप ही तो होगे, तो रिसीविंग एंड के लिए टू लगाते हैं। जैसे मैंने कहा आई गिव दिस पेन टू यू, तो आप इस पेन के रिसीविंग एंड हैं। तो अगर वो प्रपोजल जो आपके सामने है उसका कोई रेसिपेंट है, रिसीविंग एंड है, तो उसके लिए क्या लिखोगे? टू लिखोगे। नेक्स्ट इज, द हाउस वाज बिल्ट अकॉर्डिंग टू द ओनर्स प्लान। अकॉर्डिंग टू, देखिए कई सारी चीजें आ रही हैं यहाँ पे निकल करके। अकॉर्डिंग टू भी आ गया, इसके पहले कई सारे, एक्सेप्टेबल टू आ गया, इसके पहले बेस्ड ऑन आ गया, डिफिकल्ट टू इवन आ गया। तो इस तरीके चीजों को दोहराते भी चलिए। योर कंपोजिशन इज फुल मिस्टेक। तो फुल ऑफ माने किसी चीज से भरा हुआ, फुल ऑफ मिस्टेक्स। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फुल ऑफ, ऑप्शन इज योर डी।
ही इंजॉयज टेनिस एंड कीप्स ऑन सेंसिबिलिटी देन व्हाई ही इज फिट। बहुत ईजी है, बस आप एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप इंजॉय लिखते हो, जब आप कभी माइंड लिखते हो, जब आप कभी इग्नोर लिखते हो, तो इनके साथ हमेशा जीरंड आता है। अवॉइड लिखते हो जीरंड आता है, क्योंकि साथ चल रहे एक्शन होते हैं। साथ चल रहे एक्शन के लिए जीरंड, जो मेन वर्ब के साथ साथ चले उनके साथ जीरंड। तो ये आपके इतने तो क्या हो गए, गलत हो गए। अब देखो कीप ऑन, कीप ऑन, ऑन के साथ फिर से आपको क्या चाहिए, ऑन के साथ आपको फिर से आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो आप ईटिंग लिख दो। वैसे कीप ऑन टू ईट भी होता है, बट वो अनदर एक्सप्रेशन हो जाएगा। जब हम कभी किसी एक्टिविटी को चेंज करें तो टू वी वन लगा देते हैं, तो खैर यहाँ पे ईटिंग आएगा। हाउ डेज ही टेक टू कंप्लीट दिस वर्क, तो जब कभी काउंटेबिलिटी की बात की जाए, किसी चीज़ को काउंटेबल करने की बात की जाए, तो हाउ मैनी आता है। हाउ मैनी डेज ही टेक, नॉट हाउ मच, नॉट हाउ मैनी, हाउ मैनी। अब मैनी यहाँ लगा दोगे तो आ के काटिंग आगे डेज नहीं, आगे आपको डे करना पड़ जाएगा। नो, मच अनकाउंटेबल किया था तो आप लिखो मैनी, हाउ मैनी। ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क, मैंने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया था कि हम क्या कर रहे हैं, वो एडवाइस कर रही बच्चों को दूध पीने के लिए, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वाई हैव यू फेल्ड, सी सेड टू मी वाई हैव यू फेल्ड, तो कुछ मत करो, वाई बीच में लिखो, वाई बीच में लिखो, वाई बीच में, बीच में, बीच में, बीच में। अब मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। हैव है तो हैड हो जाएगा, डिड या डू नहीं होगा, पहले हटा दो, हैड होगा। बट जैसे ही बीच में कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड आता है, सिंपल मानिए पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब लगाइए। यहां पर देखेंगे वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, तो ये भी गलत। आंसर इज योर ए। आई सेड आई केम हियर यस्टरडे, यस्टरडे 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 वैसे रहेगा, हैड कम आपको करना पड़ जाएगा, तो आंसर विल बी योर सी। ही सेड द गवर्नमेंट इज राइटिंग लेटर, तो गवर्नमेंट वाज आपको करना पड़ जाएगा, ये भी क्वेश्चन एक बार डिस्कस किया हुआ हूं। हाँ, द राइजिंग, और यहाँ पे रिकवर्ड होगा, ये क्वेश्चन डिस्कस था अभी। द राइजिंग गेल फैंड द, आपके सामने क्या लिखा हुआ है, स्मॉल्डरिंग फायर, तो अभी इसका आपको क्या बनाना है, वॉइस बनाना है। फटाफट इसका वॉइस बनाओ। मैं कह रहा हूँ कुछ मत पढ़ो, आप जब इधर देखो ना, द राइजिंग गेल फैंड, तो फैंड आपकी क्या है, वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होगी, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होगी, तो या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है। अच्छा, वाज समाउल्डर्ड नहीं होगा, ये तो जो आपके सामने लिखा हुआ ना आपके सामने समाउल्डरिंग, तो समाउल्डरिंग आपकी एडजेक्टिव है, ये तो सी कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा बचा, एक बचा आपका बी, गलत हो ही चुका है क्योंकि ये गलत हो चुका है, पास्ट में वाज चाहिए, यहाँ पे इज है, तो बी गलत है, सी गलत है। अब ए और डी में आइए। ए और डी में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जब लिखा हुआ है माउल्डरिंग, स्माउल्डरिंग फायर, तो स्माउल्डरिंग फायर ही रहेगा, स्माउल्डर्ड फायर तो हो नहीं जाएगा, तो डी भी गलत हो गया। आंसर इज योर ए। आई सेड हु न्यू दैट दिस वुड हैपन, आई नो, तो आप कुछ मत करो, आई आस्ड, आई आस्ड, आई आस्ड, दैट नो, इंट्रोगेटिव है तो दैट क्यों लगाओगे भाई, ये दोनों तो पहले फुर्सत में निकाल दो। आई आस्ड, हु, न्यू, दैट था तो दैट आएगा, वाट क्यों लिख रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे दिस को दैट मत करिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे दिस वुड हैपन जो लिखा है, दिस यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जब दिस बॉय लिखा हो तो दैट बॉय करते हैं, दिस बुक लिखा हो तो दैट बुक करते हैं, लेकिन जब दिस ही सब्जेक्ट बन रहा है तो उसको दिस को दिस ही रहने देंगे, दैट नहीं करेंगे। द गेम ऑफ टेनिस वॉज वेरी टायर्ड का मतलब लिख, जैसे मैंने कहा आई एम टायर्ड, तो आई एम टायरिंग नहीं, आई एम टायर्ड। अगर वो हमारी ही स्टेट हो तो हम V3 लिखते हैं, और अगर वो किसी दूसरे में टायर्डपन पैदा करे, किसी दूसरे को थका दे, तो फिर ING फॉर्म आती है। आपको मालूम होगा जो द गेम ऑफ टेनिस है, वो गेम ऑफ टेनिस खुद नहीं थकेगा, वो दूसरों में थकान पैदा करेगा। तो गेम ऑफ टेनिस वाज वेरी टायरिंग, दूसरों को थकाने वाला है। टायर्ड कर दोगे मतलब हो जाएगा गेम ऑफ टेनिस खुद ही थक गया। जैसे मैं आपने सुना होगा आई एम सरप्राइज्ड, मैं खुद सरप्राइज हुआ। एंड द न्यूज वाज सरप्राइजिंग, न्यूज दूसरों को सरप्राइज करने वाली थी। तो जब कोई इफेक्ट दूसरे में पैदा हो तो ING फॉर्म, और हम उसको खुद फेस करें तो थर्ड फॉर्म। अब प्लेन अराइव्ड, अराइव्ड के साथ हमेशा आप क्या लगाते हो, एट लगाते हो, इन नहीं होता है। अराइव्ड एट। लेटली का मतलब रिसेंटली होता है। अच्छा, रिसेंटली यहाँ मतलब है नहीं, देर का मतलब लेट, तो आंसर विल बी सी। माई फ्रेंड नेवर कम्स स्कूल अर्ली,
ठीक, ही इज ऑलवेज, ये लेट, तो आप क्या लिखोगे? अर्ली लिखोगे, अर्लीली थोड़ी ना लिख पाओगे। आंसर इज योर ए। वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ द हाउस बिकॉज वी आर लिविंग इन इट फॉर द लास्ट 5 years। ये आपके सामने एरर का क्वेश्चन है, कुछ मत करिए। जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं वो सारे कॉन्टिन्यूअस सही होते हैं, जितने कॉन्टिन्यूअस हैं वो सारे कॉन्टिन्यूअस सही होते हैं, लेकिन अगर उसी कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या मेंशन कर दिया जाए? बोलो टाइम मेंशन कर दिया जाए कि सारे कॉन्टिन्यूअस सही होते हैं, लेकिन अगर उसी कॉन्टिन्यूअस के साथ टाइम मेंशन कर दिया जाए तो कॉन्टिन्यूअस को ही हम किस में बदल देते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। वैसे भी लिव और वर्क के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट दोनों सही माना जाता है। द ओल्ड लेडी टच्ड एंड पेटेड द काउ, ये आपको बनाना होगा इसका पैसिव। अब देखो यहां पे फटाफट, द काउ पहले आ जाएगा, द पेटेड काउ नहीं, नो, द काउ पहले आ जाएगा। टच्ड और पेटेड दो वर्ब हैं, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट, द काउ पहले आएगा। तो ये द पेटेड गलत, द काउ पेटेड नो, द काउ वाज टच्ड एंड पेटेड, तो आंसर सी सही हो जाएगा। आंसर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज शी सेड टू मी व्हाई हैव यू फेल्ड, व्हाई बीच में आ गया तो व्हाई लिखोगे यू के अकॉर्डिंग, आई हैव हो जाएगा हेड में, व्हाई बीच में आया सब जगह, ठीक है। पहले तो आप एक काम करो, हैव को हेड करेंगे तो डू डिड वालों को खत्म करो। अभी मैंने कहा था पहले सब्जेक्ट रखेंगे फिर वर्ब लिखेंगे, पहले वर्ब आ गई फिर सब्जेक्ट आ गया, तो ये भी गलत, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। आंसर इज योर ए। I turned around because there was a shout. I turned around immediately. I turned around immediately, तो immediate दोनों गलत। And there was a shout. There was a कैसा साउंड था? There was a suddenly, no, there was a sudden sound. Sudden adjective है आपका, suddenly adverb हो जाएगा, तो आंसर will be A। Are you or is the book, तो are you or is the book, तो आर यू जो होगा वो खुद बोर होगा। आई एम सरप्राइजिंग नहीं, आई एम सरप्राइज्ड, मैं खुद सरप्राइज हूंगा। एंड न्यूज वाज बोरिंग, न्यूज खुद बोर नहीं होगी, दूसरों को करेगी। तो अगर उस वक्त दूसरों में ट्रांसफर हो रहा तो आईएनजी फॉर्म, हम खुद फेस कर रहे हैं तो थर्ड फॉर्म। तो आर यू बोर्ड, चलो यहां तक गलत करो। एंड बुक खुद बोर नहीं होगी, बुक वाज बोरिंग, तो आंसर विल बी योर डी। सी पेंट्स, सी इज अ पेंटर, सी पेंट्स, तो देखो गुड जो होता है आपको ध्यान रखना होगा, गुड एक एडजेक्टिव होता है और वेल जो होता है वो एक एडवर्ब होता है। तो सी पेंट एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब क्या होगा? वेल होगा, तो आंसर इज योर सी। तो आपको ध्यान रखना होगा गुड को, वेल को। तो जितने भी चीज़ों के मैं फंक्शन बता रहा हूं आपको इसको इसी क्रम में याद करना होगा, इसी क्रम में नोट कर लेना होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको अपने दोस्तों तक साझा करिए, आप भी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ देर मत करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।